ये एक वो टाइम था जब कश्मीर के लोगों में डर था। ये एक वो टाइम था जब मस्जिद से ओपनली हिंदूज के लिए वार्निंग्स अनाउंस की गई थी। ये एक वो टाइम था जब न्यूज़पेपर्स जैसे अल सफा ये मैसेजेस प्रिंट कर रहे थे कि एक लास्ट एंड फाइनल वार्निंग्स है हिंदूज के लिए कश्मीर छोड़ के जाने के लिए। उस दिन कश्मीरी पंडित्स और साथ ही 2 और माइनॉरिटीज को 3 ऑप्शंस दिए गए थे, या तो वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, भाग जाए या मर जाए। हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1990 में हुए कश्मीरी पंडित्स जेनोसाइड के बारे में, जिसमें 1000 से भी ज्यादा कश्मीरी पंडित को मारा गया था और लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर छोड़ने के लिए फोर्स किया गया था, जिसमें कश्मीर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मुस्लिम्स को था जो इतने लोगों को मार रहे थे। पर सवाल यही आता है कि क्यों मुस्लिम्स चाहते थे कि कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर से बाहर निकाला जाए और कैसे कश्मीर गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया कश्मीरी पंडित को बेरहमी से मारने में, वो भी रिलीजन के नाम पर। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, जिसमें 565 प्रिंसली स्टेट्स या तो पाकिस्तान में मर्ज हो गई या फिर इंडिया में। पर जम्मू कश्मीर एक सिंगल स्टेट था जो महाराजा हरि सिंह के हाथों में था और उन्होंने उसे इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का सोचा और इंडिया या पाकिस्तान में मर्ज होने से मना कर दिया। और एक जगह पाकिस्तान था जो जम्मू कश्मीर उसके टेरिटरी में चाहता था, जिस कारण उन्होंने आजाद कश्मीर की फोर्सेस भेजी और जम्मू कश्मीर के कई पार्ट्स में अटैक किया और डिमांड किया कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए। पर महाराजा हरि सिंह थे जो पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, तो उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया कि वो उनकी हेल्प करे, जिसके लिए इंडिया मान गई और इंडिया ने आर्मी तैनात कर दी जम्मू कश्मीर की सेफ्टी के लिए। और फिर 7 अक्टूबर 1949 को महाराजा हरि सिंह ने एक एग्रीमेंट किया प्राइम मिनिस्टर नेहरू के साथ, जिसमें नेहरू ने सुनिश्चित किया एक स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। पार्टीशन के टाइम से कश्मीरी पंडित्स और बुद्धिस्ट रिलीजन प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा फेस कर रहे थे। उस टाइम पर हिंदूज बहुत रिच हुआ करते थे, उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था और जो मुस्लिम्स थे वो ज्यादातर लेबर्स थे। सब कुछ ठीक था जब तक शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने, जिसमें उन्होंने रूल्स चेंज कर दिए मुस्लिम बेनिफिट्स के अनुसार, और जो मुस्लिम लेबर्स हिंदूज के एग्रीकल्चरल लैंड में काम करते थे उन्हें ओनर्स बना दिया गया। और साथ ही कश्मीर गवर्नमेंट ने जो कंपेंसेशन देने का प्रॉमिस किया था उसे उन्होंने मना कर दिया, जिस कारण हिंदू अपने जमीन, पैसा और सब कुछ एक ही रात में हार गए। इसके चलते लीडर्स जैसे श्याम प्रकाश मुखर्जी और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया और कई सालों तक वो जेल में रहे और बाद में जेल से निकलकर वापस चीफ मिनिस्टर बन गए। और वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने शेख अब्दुल्ला से बात की थी और उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था। पर यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला के पास पहले से पाकिस्तान का सपोर्ट था और वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने लगा था। इसके साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना चालू कर दिया, जिसमें उन्होंने 2000 हिंदू विलेजेस के नेम चेंज करके इस्लामिक नेम्स में चेंज कर दिया। दूसरी साइड में पाकिस्तान को पता था कि इंडिया के साथ डायरेक्ट वॉर पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने मुस्लिम टेररिस्ट को इंडिया में भेजा टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए शेख अब्दुल्ला के सपोर्ट से। उसके बाद 1982 में फारूक अब्दुल्ला, जो शेख अब्दुल्ला का बेटा है, वो चीफ मिनिस्टर बन गया जम्मू कश्मीर का, जिस कारण हिंदूज का वहाँ रहना और डरावना हो चुका था। और सितंबर 1989 में सोशल एक्टिविस्ट टीकालाल टपलू श्रीनगर में मारे गए थे और दिन प्रतिदिन JKLF मेंबर्स हिंदू लीडर्स और एक्टिविस्ट की हत्या करना चालू कर दिया था, जिसके कारण काफी हिंदूज डर में जीने लगे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने हिंदू शॉप्स को भी डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया था, हिंदू वुमेन्स को किडनैप करना चालू कर दिया था और साथ ही उन्होंने काफी हिंदू ऑफिशियल्स की सबके सामने हत्या कर दी, जहां पुलिस ने भी केस रजिस्टर करने से मना कर दिया। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज को सबके सामने जला दिया जिन्होंने आवाज उठाई थी, और काफी ज्यादा लॉयर्स को भी मार डाला जिन्होंने हिंदूज को सपोर्ट किया। और इसी के साथ हिंदू मंदिर और एंशिएंट टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। इतना होने के बाद भी मुस्लिम नेबर्स जो हिंदूज के फ्रेंड्स बने फिरते थे, उन्होंने भी हिंदूज को वार्निंग देना चालू कर दिया कश्मीर छोड़ने के लिए। 19 जनवरी 1990 में कश्मीर में मस्जिद से वार्निंग दी जा रही थी। 1000 से भी ज्यादा हिंदूज को मारा गया था, 10,000 से भी ज्यादा हिंदूज को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए थे। इससे ज्यादा पेनफुल स्टोरी क्या हो सकती है, जहाँ कश्मीरी पंडित जो कि एक टाइम पर इतने रिच थे, वो आज लेबर बनकर काम कर रहे हैं।
इतने हॉरिबल इंसिडेंट होने के बाद भी कश्मीरी पंडित ने कभी इंडिया को एज एन इनटॉलरेबल नहीं कहा और ना ही उन्होंने कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज की जस्टिस के लिए। उस दिन हमारे सो कॉल्ड कम्युनिस्ट और सो कॉल्ड सेक्युलर्स पूरी तरह से चुप रहे क्योंकि विक्टिम्स हिंदू थे। ये वीडियो हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बल्कि ये वीडियो एक फेल्ड ह्यूमैनिटी की है, जहां मुस्लिम मेजोरिटी ने हिंदूज और बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज को वार्न किया था उनके रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए। यही थी कश्मीरी पंडित की पेनफुल स्टोरी, जो बहुत से लोग नहीं जानते, पर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये पेनफुल स्टोरी सभी को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।